चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ प्रभावशाली संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आज शुक्रवार को हिस्सा लिया है। गलवान घाटी में जून 2020 में हुई हिंसक झड़प के कारण भारत एवं चीन के बीच सीमा पर गतिरोध की स्थिति पैदा होने के बाद शी जिनपिंग और पीएम मोदी आज पहली बार आमने सामने आए हैं। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और मध्य एशियाई देशों के अन्य नेता भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी के कुछ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है। वह पुतिन, मिर्जियोयेव और रईसी से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सीबीआई और ईडी अनावश्यक रूप से हर किसी को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश इस तरह प्रगति नहीं कर सकता है। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपराज्यपाल, सीबीआई और भाजपा ने कथित शराब घोटाले में अलग अलग रकम बताई है, लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आया कि शराब घोटाला क्या है। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की धन शोधन की जांच के तौर पर देश भर में करीब 40 स्थानों पर छापे मारे हैं। यह नीति अब वापस ले ली गई है। केजरीवाल ने कहा है कि देश इस तरह से उन्नति नहीं कर सकता है और वे अनावश्यक रूप से हर किसी को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा केरल में आज 5वें दिन हजारों लोगों की भागीदारी के साथ पोलैया थोडू जंक्शन में शुरू हुई है। कांग्रेस सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि एक दिन के विश्राम के बाद भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6:45 पर कोल्लम से फिर से शुरू की गई है। यह यात्रा आज सुबह 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और समुद्र के किनारे नीनगरा में रुकेगी। पद यात्रा के दौरान सुबह से ही सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें देखी गई। कांग्रेस की यह यात्रा 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 150 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। केरल में 11 सितंबर से शुरू हुई पदयात्रा कल 17 सितंबर को अल्लापुझा में प्रवेश करेगी और 21 व 22 सितंबर को एर्नाकुलम जिले से होती हुई 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। केरल में 29 सितंबर तक 19 दिवसीय पदयात्रा 7 जिलों में 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करेगी। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। इसके चलते उन्हें देर रात पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि सुरक्षा के कारणों के कारण डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला के पिता की सेहत को लेकर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता और उनकी टीम द्वारा स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं फैंस सिद्धू के पिता का जल्द ही ठीक होने के लिए अरदास कर रहे हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का हालचाल जानने के लिए कई नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 1 महीने से भी कम समय में एक और अरबपति को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक 155.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी ने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने फ्रांसीसी व्यवसायी बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी पछाड़ दिया है। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक वे 149 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अभी विश्व के तीसरे सबसे रईस शख्स हैं। अब वह 155.5 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं और उनके ऊपर यानी नंबर 1 पोजीशन पर एलन मस्क हैं, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। केंद्र की बीजेपी सरकार एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। यह झटका राहुल गांधी के पंजाब पहुंचने से पहले दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अब सिर्फ दल बदल कानून पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं और अगर 12 विधायक टूटते हैं तो यह कानून लागू नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने की चाहत रखने वालों में कई विधायक भी शामिल हैं। भाजपा यह भी चाहती है कि 2/3 विधायक एक साथ कांग्रेस छोड़ दें, क्योंकि ऐसा होने पर उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी। कांग्रेस अबोहर के विधायक संदीप जाखड़ को पहले ही हटा चुकी है, क्योंकि संदीप के चाचा सुनील कुमार जाखड़ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब पहुंचने से पहले बीजेपी कांग्रेस को यह झटका दे सकती है।
देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई प्रमुख शहरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल समेत दक्षिणी राज्यों में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं यूपी के लखनऊ में बारिश के चलते सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया। शहर में दीवार गिर जाने से 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। एक शख्स घायल हो गया है और शहर में जल भराव की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज की अपनी सेमेस्टर परीक्षा स्थगित कर दी है। उन्नाव में तेज बारिश के कारण घर की छत गिर जाने से दबकर 2 नाबालिग और उसकी मां की मौत हो गई है। यूपी में अगले 2 दिन तक बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उनके आसपास नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज भी बारिश जारी रहने का अलर्ट है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।